उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिर मिली जान से मारने की धमकी। जहां प्रयागराज के रहने वाले एक युवक ने वीडियो जारी कर दी उन्हें धमकी, जिसमें वह कह रहा है कि उसका इमामगंज में है घर, चैलेंज दे रहा हूं कि बुलडोजर चलाकर दिखाएं योगी, कर डालेंगे हत्या। वीडियो सामने आने के बाद देर रात आरोपी शमीम उर्फ बबलू के खिलाफ नवाबगंज थाने में एफआईआर कराई गई दर्ज और 3 टीमें गठित कर आरोपी की तलाश की गई शुरू। चुनावी दौरा करने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने मुरैना के पुलिस परेड ग्राउंड में भाजपा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर के समर्थन में सभा को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कहने में आता है मजा। वह टीवी और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि इससे लोग हो रहे हैं दुखी। वह ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं कि वह इससे ना हो दुखी, क्योंकि नामदार तो कामदार को हमेशा करते आए हैं गाली गलौज। जबलपुर के एक कबाड़ खाने के गोदाम में हुआ तेज धमाका, जिसकी 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गूंज। लोगों का कहना है कि उन्हें पहरे लगा कि आया है भूकंप। घरों में बाहर निकले तो गोदाम से उठ रहा था आग का गुबार। जबलपुर से 20 किलोमीटर दूर खजरी खिरिया बाईपास के पास की है घटना। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। वहीं मलबे में से एक शव किया गया बरामद। साथ ही मौके से मिले हैं बम के खोखे। कबाड़ खाने के मालिक घटना के बाद से बताया जा रहा है फरार। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रानीपुर कस्बे में झांसी महापौर बिहारीलाल आर्य के घर के पास स्थित बाबू खान के धागा गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण, जिससे क्षेत्र में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर हो चुका था खाक। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। यूपी के लखीमपुर खीरी से भी बड़ा अग्निकांड आया सामने, जहां निघासन तहसील के सिंघा गांव में गुरुवार को एक घर में आग लगने से भाभी और ननद की जिंदा जलकर हो गई दर्दनाक मौत। वहीं घर से सामान बाहर निकालते समय बुरी तरह से झुलस गए चाचा और भतीजे, साथ ही 12 मवेशियों की भी चली गई जान। धीरे धीरे आग ने आसपास के 24 घरों को भी ले लिया अपनी चपेट में, जिससे 24 घरों में रखा सारा सामान जलकर हो गया खाक। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जाँच की गई शुरू। रीवा में 9 साल के बच्चे की रेप के बाद गला घोंटकर कर दी गई हत्या, जिसके विरोध में गुरुवार को परिजनों ने कर दिया चक्का जाम। जवा चौराहे पर शव रखकर बैठ गए बच्चे के परिवार वाले और मोहल्ले के लोग, जिन्होंने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर खुलवाया जाम। वहीं पुलिस ने कुछ संदेहियों से पूछताछ कर आरोपी की तलाश की शुरू। रीवा जिले के तराई अंचल की घटना। महोबा हमीरपुर लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी से निर्दोष कुमार दीक्षित को टिकट मिलने से कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही नाराजगी, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को बैठक करते हुए प्रत्याशी का किया विरोध और बसपा सुप्रीमो मायावती से टिकट बदले जाने की उठाई मांग। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मंडल कोऑर्डिनेटर ने पैसा लेकर और समाजवादी पार्टी से साठगांठ करके बसपा से निर्दोष दीक्षित को आप कराया है टिकट। बता दें कि महोबा के पनवाड़ी के रहने वाले निर्दोष कुमार 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चरखारी विधानसभा से लड़ चुके हैं चुनाव। इस बार वह पाला बदलकर हाथी पर हो गए सवार, जिससे कार्यकर्ताओं में है खासी नाराजगी। जालौन में 5वें चरण में 20 मई को होना है मतदान, जिसके लिए 26 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। साथ ही इसी दिन से अधिसूचना भी हो जाएगी जारी, जिसको लेकर जिला निर्वाचन द्वारा पूर्ण कर ली गई है तैयारी। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पांडे ने बताया कि 26 अप्रैल से 6 मई तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया, जिसके बाद 20 मई को 5वें चरण में यहाँ होगा मतदान। ललितपुर में राजघाट मार्ग पर स्थित ग्राम मड़वारी के निकट सुबह बेकाबू होकर पलट गई मिनी बस, जिसमें उसमें सवार 24 से अधिक यात्री हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में कराया भर्ती, जहां से 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। ललितपुर में बेटी की विदा करके वापस अशोकनगर लौट रहे थे कन्या पक्ष के लोग, तभी रास्ते में हो गया हादसा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत मध्य प्रदेश की 6 सीटों टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद पर होने वाले हैं चुनाव, जिसके लिए शुक्रवार को 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों के लिए होंगे मतदान। टीकमगढ़ लोकसभा सीट में आने वाले निवाड़ी और पृथ्वीपुर विकासखंड के लिए शुक्रवार को होने वाले मतदान में लाखों लोग अपने मताधिकार का करेंगे उपयोग, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। बीते विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुई पूर्व विधायक ममता मीणा इंडिया गठबंधन के तहत राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह का कर रही है प्रचार, जहां चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह के सामने ही उनके विधायक बेटे जयवर्धन सिंह को कर दिया चैलेंज। कहा कि राघवगढ़ को पीछे छोड़कर पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर लाएंगे चाचौड़ा। साथ ही उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर जमकर साधा निशाना, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गुरुवार को इंदौर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी का नामांकन पत्र कराया दाखिल। साथ ही एक विशाल जनसभा को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को दे डाला बड़ा चैलेंज। कहा कि कांग्रेस में है दम तो वो खुद लगाए 500 पार का नारा।
वे अपने दम पर कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। कांग्रेस को इस पर है आपत्ति। बोले पूरे देश में चल रही है पीएम मोदी के नाम की आंधी, उनके सामने पत्ते की तरह उड़ रहे हैं विपक्षी। इस दौरान सीएम मंच पर गदा घुमाते भी आए नजर। 5वें चरण में 20 मई को झांसी ललितपुर की सीट पर भी होना है मतदान, जिसको लेकर शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया की जाएगी शुरू, जिसके लिए जिला प्रशासन ने पूर्ण कर ली है तैयारियां। कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट से ही कर दी गई है बैरिकेडिंग, साथ ही आसपास लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे, जिससे 24 घंटे रखी जाएगी निगरानी। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र कर सकेंगे जमा। इस दरमियान कलेक्ट्रेट के आसपास का मार्ग रहेगा बंद। रूट डाइवर्ट के कारण दूसरे रास्ते से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकेंगे लोग। ललितपुर में दहेज लोभियों के कारण एक दुल्हन के टूट गए अरमान। जहां वंशी चौकी क्षेत्र में रहने वाली युवती का बुधवार को होना था विवाह, लेकिन शादी से पहले ही दूल्हे ने एक पल्सर गाड़ी और 5 लाख रुपए नकद की कर डाली मांग। 5 लाख नकद न देने पर दूल्हे पक्ष के लोगों ने दुल्हन पक्ष के लोगों के साथ की मारपीट और फिर शादी करने से कर दिया इनकार, जिस पर शादी के लहंगे में ही एसपी ऑफिस पहुंची दुल्हन और आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप गुर्जर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने मंदसौर पहुंचे राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विवेक तनखा व अरुण यादव। जहां सचिन पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि जनता ने मोदी सरकार को दिए 10 साल, अब 5 साल और मांग रहे हैं मोदी, लेकिन उन्होंने अग्निवीरों को 4 साल में ही कर दिया रिटायर। बोले मोदी सरकार ने 147 सांसदों को एक ही दिन में संसद से कर दिया बाहर और पिछले दरवाजे से कानून कर दिया पास। वहीं जीतू पटवारी बोले कि प्रदेश में कांग्रेस की आ रही हैं 8 से 10 सीटें। बोले मोदी है ग्लोबल नेता, उन्हें गरीबों और किसानों की नहीं है फिक्र। गढ़ के नगर परिषद पलेरा के खजरी गांव में गुरुवार को गैस रिफिलिंग करते समय कार में लग गई आग, जिस पर तुरंत दौड़कर दूर भाग खड़ा हुआ रिफिलिंग कर रहा युवक, जिसके बाद धीरे धीरे आग ने विकराल रूप कर लिया धारण, जिससे क्षेत्र में मच गई अफरा-तफरी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर हो चुकी थी खाक। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।